नासा की एक रिपोर्ट जो कि 19वीं सेंचुरी में पब्लिश हुई थी, उसमें हमें ये बात मालूम होती है कि अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो 20वीं सेंचुरी में इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसी के बाद 2015 में नासा की एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है मून के हवाले से, जिसमें हमें बात मालूम हो जाती है कि अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गया है और इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट अर्थ पे पड़ रहे हैं। अगर हम इन इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो इनमें से एक इम्पैक्ट वर्ल्ड वेदर ने डिस्कस करा है, जिसके मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि वर्ल्ड में हेल स्टॉर्म, साइक्लोन्स और टॉर्नेडो जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं और इसकी जो वजह है वो अर्थ और मून का डिस्टेंस में हमें मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, अगर मून वेनिश्ड हो जाए तो इसके इम्पैक्ट्स अर्थ पे क्या पड़ेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। 1959 में जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उसके साथ साथ यूएसएसआर और नेटो अलायंसेस के दरमियान एक स्पेस वॉर भी चल रही थी। और 1959 में हमें एक सीक्रेट मिशन के बारे में पता चलता है, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा रॉकेट बना रहा है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करता है और ये जो रॉकेट है वो आइंदा आने वाले सालों में मून को हिट करेगा और इसके बाद जो एक्सप्लोजन क्रिएट होगा वो पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जो स्पेस वॉर है वो यूएसएसआर हार जाएगा। लेकिन इसी के बाद हमें यूएसएसआर की तरफ से एक और मिशन मिलता है जो कि आर्टिफिशियल मून के बारे में मिलता है। यूएसएसआर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था जो कि आर्टिफिशियल मून था और ये नेचुरल मून से ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम ये तसव्वुर करें जो कि नेचुरल मून है वो कम्प्लीटली वेनिश्ड हो जाए तो इसके अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो इम्पैक्ट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मून क्रिएट कैसे हुआ। बहुत सारे स्टेट्समैन के मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि मून एक एस्टेरॉयड की मदद से क्रिएट हुआ था और ये एस्टेरॉयड जो था वो अर्थ को हिट करा था, फिर उसके बाद जो है मून क्रिएट हुआ। लेकिन नासा की रिपोर्ट के मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि जब अर्थ को एस्टेरॉयड ने हिट करा तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पावर थी वो इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्टेरॉयड जो थे वो अर्थ के इर्द गिर्द जमा हो गए और इसके बाद ये मून क्रिएट हुआ। और फिर इसी को देखते हुए नासा की 20वीं सेंचुरी में एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसके मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि मून का जो ल्यूनर इन्वायरमेंटल है वो एक एस्टेरॉयड की मदद से बना है। और एक और बात भी मालूम होती है कि मून की जो ज़मीन है वो एस्टेरॉयड से बहुत रिजेम्बलेंस करती है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि अगर मून टोटली तौर पे वेनिश हो जाए तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सी लेवल्स में पड़ेगा। हमें बहुत सारी जगह ये बात मालूम होती है कि जो सी का जो लेवल है वो मून की मदद से कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर मून वेनिश्ड हो जाए तो सी का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो वेनिश्ड हो जाएंगे और बहुत सारे लैंड्स जो कि बिलो द सी लेवल हैं वो भी वेनिश्ड हो जाएंगे। तो अगर हम देखें दूसरे इम्पैक्ट की तरफ तो ये इम्पैक्ट है वेदर का। अगर हम अर्थ के वेदर को देखें तो अर्थ का जो वेदर है वो महीनों के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन मून के वेनिश्ड होने के बाद अर्थ का जो वेदर है वो आवर्स के हिसाब से चेंज होगा। और इसके साथ साथ टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स मुसलसल अर्थ पे क्रिएट होते रहेंगे। और इसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ पे वो एस्टेरॉयड्स और स्टार्स का पड़ेगा। यानी कि मून के वेनिश्ड होने के बाद जो एस्टेरॉयड्स होंगे वो ह्यूमन के नेकेड आई से आसानी से दिखेंगे और स्टार्स और प्लैनेट जो हैं वो अर्थ से मोर क्लियरली नज़र आएंगे। और इसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ पे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर पड़ेगा। यानी कि मून के वेनिश्ड होने के बाद अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो रोटेटिंग एक्सिस है वो भी चेंज हो जाएगा, जिसको देखते हुए ह्यूमन लाइफ जो है वो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट के सीक्रेट मिशन के बारे में, अगर ये सीक्रेट मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ते, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता वो इम्पैक्ट पड़ता मून में। मून जो है वो डिवाइड हो जाता है एस्टेरॉयड्स में और ये जो एस्टेरॉयड्स हैं ये अर्थ की तरफ डायरेक्टली प्रोपेल करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ की जो ओजोन लेयर है वो कम्प्लीटली वेनिश्ड हो जाती और इस एक्सप्लोजन की वजह से पूरे स्पेस में रेडिएशन इंक्रीज़ हो जाता, जिसकी वजह से पूरे अर्थ में
किसी भी पार्ट में अगर रेन होती तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की होती या फिर रेडिएशन की होती, और इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। थैंक यू।